स्टूडेंट्स, आज का हमारा इस वीडियो के अंदर जो मुख्य रूप से टॉपिक है वो है पादपों की वृद्धि। वृद्धि जो कि पादप या जंतु सजीवों का एक मुख्य लक्षण होता है। ठीक है, तो इस वृद्धि की हम बात करते हैं। पादपों की जो वृद्धि है वो बीजांकुरण की क्रिया से प्रारंभ हो जाती है। इसका मतलब पादपों में जो वृद्धि की जो क्रिया है, घटना है, उसका पहला स्टेप आता है बीजांकुरण के समय। ठीक है, हम ये जानते हैं बीजांकुरण के बाद हम ये देखते हैं कि पादप शरीर के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि श्वसन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग कर श्वसन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का उपयोग करके पादप शरीर में सेल डिवीजन होता है। नंबर ऑफ सेल यानी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो उस पादप शरीर का आकार, आयतन और उसके शुष्क भार, वजन, इन तीनों में आकार, आयतन और शुष्क भार, इन तीनों में अनुत्क्रमणीय ग्रोथ होती है, अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी होती है। इसका मतलब अनुत्क्रमणीय का मतलब एक बार वृद्धि होने के बाद वो माइनस में नहीं आती, वापस नहीं आती है। तो अनुत्क्रमणीय जो बढ़ोतरी होती है इसी को हम बोलते हैं पादपों में होने वाली वृद्धि, जो कि सजीवों का एक मुख्य लक्षण है। ठीक है, पादप और जंतुओं में यदि अपन तुलनात्मक अध्ययन करें कि वृद्धि के बारे में, तो देखिए पादप शरीर में एक अनिश्चित अवधि के दौरान अनिश्चित आयु के समय लगातार वृद्धि होती रहती है, जबकि जंतुओं में एक निश्चित आयु के समय तक ही वृद्धि सीमित होती है। ठीक है, इसके अलावा पादप के समस्त अंगों में असमान वृद्धि होती है, जबकि जंतुओं के समस्त अंगों में एक समान रूप से नियत रूप से वृद्धि होती है। ठीक है, पादप शरीर के अंदर वृद्धि जिन भागों में होती है वहां पर पाए जाने वाली जो सेल्स होती है उन्हें हम बोलते हैं विभजोतक कोशिकाएं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है। अर्थात जिन भागों में विभजोतक कोशिका होती है जो वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है उन क्षेत्रों को अपन बोलते हैं वृद्धि क्षेत्र। ठीक है, अब आप देखिए पादपों में जो हम वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए पादप शरीर में विशेष रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है। उन पदार्थों को हम बोलते हैं पादप हार्मोन। क्या बोलते हैं उनको? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से देखिए। पादप हार्मोन एक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपनी अति सूक्ष्म मात्रा, लगभग हम बोले 0.005 टाइम 1 मोल ग्राम प्रति लीटर, इतनी सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित यदि होते हैं तो भी वो पादपों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थों को हम बोलते हैं पादप हार्मोन। ठीक है ना, हार्मोन शब्द की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हार्मोन हार्मोनी शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मोटिवेट करने वाला या फिर उत्तेजित करने वाला पदार्थ। ठीक है, फर्स्ट हार्मोन शब्द जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हार्मोन 1906 में हार्मोन शब्द का उपयोग या हार्मोन शब्द स्टर्लिंग ने किया था। जबकि फर्स्ट एनिमल हार्मोन जो कि सिक्रेटिन होता है, पाचन तंत्र के हम उसको पढ़ेंगे, पाचन तंत्र की जो छोटी आंत होती है उसका पहला पॉइंट जो आता है जिसे बोलते हैं ग्रहणी, वहां पर पाया जाता है, वहां की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसके अलावा यदि फर्स्ट पादप हार्मोन की बात करें तो वो होता है ऑक्सिन हार्मोन, जिसकी खोज मानव मूत्र में की गई थी, जिसे एक प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन IAA के नाम से जाना गया था, जिसकी खोज FW बेंट ने की थी। ठीक है, तो थीमेन ने पादप हार्मोन की जगह थीमेन ने उसको पादप हार्मोन अर्थात फाइटो हार्मोन नाम दिया था। अब आप देखें पादपों के अंदर जो हार्मोन है वो कई प्रकार के होते हैं जो हमारे सिलेबस में भी हैं, जैसे कि ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन और गैसीय पादप हार्मोन जिसे हम बोलते हैं एथिलीन, जो कि कच्चे फलों को पकाने में मुख्य रूप से काम आती है। इन सभी के अंदर सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं ऑक्सिन हार्मोन का। ठीक है ना, ऑक्सिन हार्मोन क्या होते हैं? ऑक्सिन हार्मोन पादप अक्ष के शीर्ष भाग में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अप्रकाशिक क्षेत्र में जाकर पादपों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। वो कहलाते हैं ऑक्सिन हार्मोन, जो कि मुख्य रूप से वृद्धि को प्रेरित करते हैं। हम यदि इसकी इन्वेस्टिगेशन खोज के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कोगल और हॉजिट स्मर्ट, ये दो साइंटिस्ट थे जो कि इन्होंने पेलेग्रा रोगी जो कि विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 जो कि एक प्रकार का नियासिन है, इस विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोगी होता है जिसके अंदर
जिसके अंदर डर्मेटाइटिस हो जाती है, त्वचा शुष्क हो जाती है, झुर्रियों में बदल जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा डायरिया हो जाता है, ठीक है, और इस रोगी के द्वारा अंत में उसकी डेथ तक हो सकती है। तो ये जो पेलेग्रा रोगी है, इसके यूरिन में से ऑक्सिन की खोज की, जिसको नाम दिया था ऑक्सिन ए, जिसका फॉर्मूला है C18H32O5। इसको पृथक किया था। इसके बाद इन्होंने मक्का की जो ग्रेन ऑयल है उससे ऑक्सिन बी की खोज की थी, जिसका फॉर्मूला होता है C18H30O4। जबकि थीमैन ने मानव मूत्र से एक नए तीसरे नंबर के ऑक्सिन को पृथक किया था, जिसे हेटेरोऑक्सिन नाम दिया, जिसका फॉर्मूला होता है C10H9O2N, जो कि एक प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन अर्थात जिसे नाम दिया था IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। यही एक ऐसा ऑक्सिन हार्मोन है जो सभी पादपों के अंदर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, राइट। अब देखिए आप यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन के बारे में अपन बात कर रहे थे कि ऑक्सिन हार्मोन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो पादप अक्ष के शीर्ष भागों में उपस्थित होता है, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है और अप्रकाशित क्षेत्रों में पहुंच करके पादप की वृद्धि को कंट्रोल करता है, ठीक है। FW बैंड ने जाइओइट की जो प्रांकुर चोल है उसको काट करके उसको एगोर ब्लॉक पर रखा, फिर एगोर ब्लॉक को वापस कटे हुए भाग पर रखा और सूर्य के प्रकाश के ऊपर से देखा कि वापस वो सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। तो इस तरीका से इन्होंने इसको समझाया था, प्रयोग किए थे और बताया था कि पादपों में जो मुख्य रूप से वृद्धि है और वक्रता है, यानी सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना, वक्रता होती है, वो ऑक्सिन के फलस्वरूप ही होती है, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन और दूसरा कृत्रिम या संश्लिष्ट ऑक्सिन हार्मोन। प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन वे ऑक्सिन हार्मोन होते हैं जो पादपों के शीर्ष भाग की, पादप अक्ष के शीर्ष भागों की कोशिकाओं में उपापचय क्रियाओं के फल से स्वतः ही उत्पन्न होते हैं और वृद्धि को कंट्रोल करते हैं, वो कहलाते हैं प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन। प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन का जो एग्जाम्पल है वो है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। जबकि सेकंड नंबर पर जो कृत्रिम या संश्लिष्ट ऑक्सिन हार्मोन होते हैं, ये प्राकृतिक हार्मोन नहीं होते, बल्कि पादप शरीर से बाहर प्रयोगशालाओं में रासायनिक कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए जाते हैं, लेकिन ये इनका मुख्य कार्य ये प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन के समान ही कार्य करते हैं, ठीक है। वो कहलाते हैं संश्लिष्ट या आर्टिफिशियल या कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन। कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन जैसे कि 2,4-D, जिसकी फुल फॉर्म होती है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-T, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड और PAA, ये ऐसे ऑक्सिन हार्मोन है जो कि आर्टिफिशियल से होते हैं। यदि हम इनके कार्यों की बात करें, ऑक्सिन हार्मोन के कार्य क्या होंगे, तो आप देखिए सबसे पहला कार्य होता है इनका खरपतवार का उन्मूलन। हम ये जानते हैं कि खरपतवार क्या है। फसल के साथ साथ खेत के अंदर मुख्य फसल के साथ साथ उगने वाले अवांछित प्रकृति के जो पादप होते हैं, ठीक है, जो पोषक तत्व और जल के प्रति मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा रखते हैं, अतः ऐसे पादपों को हम बोलते हैं खरपतवार, जो कि अवांछित होते हैं, इन्हें आसानी से बाहर निकाल दिया जा सकता है। तो हम ये कहते हैं 2,4-D एक ऐसा, 2,4-D का मतलब होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एक ऐसा ऑक्सिन हार्मोन है जिसके द्वारा आसानी से खरपतवार का उन्मूलन किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट एक बात ध्यान देने योग्य है कि 2,4-D का मुख्य फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि 2,4-D के प्रति जो प्रतिरोधी जीन होते हैं वो मुख्य फसल के अंदर उपस्थित होता है। सेकंड आता है शीर्ष प्रमुखता, ठीक है। शीर्ष प्रमुखता का मतलब हम ये जानते हैं कि जो ऑक्सिन हार्मोन है वो पादप अक्ष के शीर्ष भागों में उपस्थित होता है। तो जब तक शीर्ष भागों में उपस्थित होगा तब तक पादप अक्ष की लगातार लंबाई बढ़ती रहेगी, अर्थात मुख्य रूप से शीर्ष भाग की वृद्धि होगी, इसलिए इसको बोलते हैं शीर्ष प्रमुखता। इस स्थिति में पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि नहीं होगी। जबकि हम जानते हैं कि गार्डन के अंदर जो माली होता है वो लगातार पादप को अधिक से अधिक घना बनाना चाहता है, तो उसका मुख्य कार्य क्या होगा कि वो पादप अक्ष शीर्ष भाग को काट करके शीर्ष प्रमुखता को भंग कर देता है, जैसे शीर्ष भाग वृद्धि न करके पार्श्व कलिकाओं का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। थर्ड आता है जड़ों का विकास। हम ये जानते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन पादप के शीर्ष भागों में उपस्थित होता है, कलिकाओं में उपस्थित होता है। तो जब तक पादप अक्ष की कलिकाओं से या शीर्ष भाग से जड़ों तक ऑक्सिन हार्मोन नहीं पहुंचेगा तब तक जड़ों का विकास नहीं होगा। अतः हम
IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड नाम का जो ऑक्सिन हार्मोन है, उस ऑक्सिन हार्मोन के घोल में यदि जड़ों को डुबो करके लगाया जाए, ठीक है, कलमों को डुबो कर लगाया जाए तो आसानी से उनके अंदर जड़ों का विकास हो सकता है और पादप का निर्माण किया जा सकता है। इसी तरीका से ऐसा अनिषेक फलन, ठीक है, हम ये जानते हैं कि पादप के अंदर, पुष्प के अंदर उपस्थित जो अगुणित अंडाशय होता है उसमें अगुणित अंडाणु है जो बिना निषेचन के फल में बदल सकता है। अतः अगुणित अंडाशय बिना निषेचन के फल में जब बदलता है तो ऐसे फलों को बोलते हैं अनिषेक फल। और अनिषेक फल के अंदर ध्यान रखना, अनिषेक फलों के अंदर कभी भी बीज नहीं होते हैं, अर्थात वो बीज रहित होते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से यदि हम IBA, IAA ऐसे हार्मोन का छिड़काव यदि पुष्प के ऊपर, पादप के ऊपर कर दिया जाए तो वो पादपों में अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देगा। अतः इस विधि के द्वारा आसानी से हम बीज रहित अनिषेक फलों का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लास्ट आता है पुष्पीकरण। स्टूडेंट ध्यान रखना, ऑक्सिन हार्मोन हमेशा पुष्पीकरण का विरोध करता है, लेकिन कुछ ऐसे पादप हैं जैसे कि लीची, पाइनएप्पल, ऐसे पादप हैं जिनके अंदर ऑक्सिन हार्मोन पुष्पीकरण को प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक जो टॉपिक है वो किसका हुआ, ऑक्सिन हार्मोन का है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आउट भी ले सकते हैं।